अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, जैसा कि हमें विदित ही है कि जीव का सबसे बड़ा शत्रु तो उसका मन ही है। मन, हमने पिछले मन के बुरे विचारों को कैसे हटाए भाग 3 सत्संग में कुछ तरीके सीखे थे कि मन को हम किस तरीके से नियंत्रण में कर सकते हैं। आज का जो है भाग 4 है, इसमें हम समझेंगे कि मन किस तरीके से हमें बार बार फंसाता है। गुरुमुख को ध्यान से श्रवण करिएगा। देखिए, पूरे दिन हम जो भी क्रियाकलाप करते हैं, हमारे मन के अंदर जो है उसके विचार बन जाते हैं। क्योंकि देखिए, अगर हमारे मन के अंदर, जब भगवान ने इस इंसान को बनाया, इंसान को एक हार्डवेयर दिया। हार्डवेयर मतलब एक शरीर जो है हमारा हार्डवेयर है, और शरीर के हार्डवेयर के अंदर एक सॉफ्टवेयर डाला। वो सॉफ्टवेयर कहाँ पे है? हमारे दिमाग के अंदर, जिस सॉफ्टवेयर का नाम है मन। क्योंकि जिस कंप्यूटर में हार्डवेयर तो होता है, लेकिन बिना सॉफ्टवेयर के वो कंप्यूटर नहीं चलता। तो ऐसे ही करके जब शरीर का जो हार्डवेयर रूपी जो शरीर है, अगर उसके अंदर मन जैसा सॉफ्टवेयर ही नहीं डलेगा तो कैसे वो शरीर चलेगा। और आपने ये भी देखा होगा कि कंप्यूटर को हर बार जब भी कुछ ना कुछ नए चेंजेस आते हैं, तो कंप्यूटर में चेंजेस करने के लिए सॉफ्टवेयर के अंदर चेंज होता रहता है। दिन प्रतिदिन उस सॉफ्टवेयर को हमें चेंज करते रहना चाहिए। सॉफ्टवेयर को देखना होता है कि उस सॉफ्टवेयर के अंदर कोई वायरस तो नहीं आया जिससे पूरे के पूरे कंप्यूटर पे कहीं नुकसान ना हो जाए, उसको हार्म ना पहुंचे। तो यही सॉफ्टवेयर को हम बार बार रीचेक किया जाता है। रोज़ सॉफ्टवेयर को एंटीवायरस से हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को हम अपडेट करते हैं ताकि कोई इसमें वायरस ना हो, जिससे पूरा हमारा कंप्यूटर ख़राब ना हो, हैंग ना हो। इसी प्रकार जो मन रूपी हमारा सॉफ्टवेयर है, इसमें भी दिन रोज जो है विचार रूपी जो है, बुरे विचार रूपी जो है वायरस लगते रहते हैं। और इस वायरस को साफ करने के लिए, मन के जो बुरे विचारों का जो वायरस है उसको साफ करने के लिए संतों महापुरुषों ने हमें एक एंटीवायरस दिया है, जिसका नाम है, जिसका नाम है भजन अभ्यास। ये एंटीवायरस को जितना हम करते रहेंगे, इस एंटीवायरस की स्कैनिंग जितनी हम करते रहेंगे, मन को रीप्रोग्रामिंग करते रहेंगे, उस सबकॉन्शियस माइंड को, जो अवचेतन मन जीव को बार बार परेशान कर रहा है, इस नाम का जाप करते रहेंगे, तो ये मन जो है अपने आप ही उस वायरस को हटा देता है। गुरुमुख, आप ध्यान से समझिएगा, मन के बुरे विचार जीव के पास क्यों होते हैं। देखिए, बुरे विचार का मतलब क्या है? बुरा विचार कुछ नहीं होता, आपने उस विचार को क्या परिणाम दिया है, वही उस विचार का जो है फाइनल परिणाम कहलाता है। एक उदाहरण के तौर पर, एक आदमी का एक्सीडेंट होता है, 2 आदमी का एक्सीडेंट होता है। एक आदमी का जब एक्सीडेंट होता है, उसका उस एक्सीडेंट में हाथ टूट जाता है, और दूसरे आदमी का एक्सीडेंट होता है, उसका भी उस एक्सीडेंट के अंदर हाथ टूट जाता है। पहले वाला जो आदमी होता है जिसका उस एक्सीडेंट में हाथ टूट जाता है, वो क्या कहता है, हे भगवान मेरे साथ ये क्या कर दिया, मेरा एक्सीडेंट कर दिया और मेरा हाथ भी टूट गया। फिर दूसरा वाला जो इंसान होता है, उसका भी हाथ का एक्सीडेंट होता है, वो क्या कहते हैं, हे भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं खुश हूँ कि एक्सीडेंट मेरा हुआ है और मैं बाल बाल बचा हूँ आपकी कृपा से। अच्छा हुआ मेरा सिर्फ हाथ ही टूटा है, मेरा पूरा का पूरा शरीर जो है साबुत है, हाथ तो मेरा थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। एक्सीडेंट तो दोनों का हुआ, हाथ तो दोनों का टूटा, लेकिन उस घटना को परिणाम दोनों ने अपनी अपनी भाषा में अलग अलग दिया। तो इसलिए गुरुमुखों, कहने का तात्पर्य यही है कि जो भी आपके साथ घटना होती है, घटना का परिणाम एक निकल गया, उस परिणाम को आप क्या नाम दे रहे हो, वही आपके अंदर, आपके अवचेतन मन के अंदर चीज़ बैठ जाती है। और जो चीज़ एक बारी मन के अंदर बैठ जाती है, उसे मन से निकालना बहुत मुश्किल होता है। जो विचार लंबे समय तक रहता है, उस विचार को लंबे समय से, जितना समय वो विचार शरीर के अंदर रहेगा, मन के अंदर रहेगा, उतना उसे निकालने में समय लगेगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमने किसी भी घटना को, जो एक उदाहरण के तौर पर
जो ना भूतकाल से संबंधित हो, ना भविष्य काल से संबंधित हो, ना वर्तमान काल से संबंधित हो। घटना हो गई तो उसे होने दो, उस पर हमें ध्यान ही नहीं देना, उसको कोई परिणाम ही नहीं देना। दूसरा क्या चीज़ है कि जब भी हम पूरे दिन की क्रियाकलाप कार्यकलाप करते हैं तो हमारा मन जो है वहाँ की तरफ भागता है। हम गलती क्या करते हैं, हम अपने मन को इस संसार, जो नश्वंत संसार है, इससे जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद फिर जब इससे जोड़ेंगे तो फिर तो इसी चीज़ के बारे में सोचेगा। गुरुमुखो भगवान ने इंसान का जो मन है ना, बहुत सोच समझ के बनाया, और इसकी शक्ति हमारे हाथ में दी है कि आप अपने मन को जब मर्जी जो चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो, उसकी अवस्था को बदल सकते हो। अगर बाहर की अवस्था नहीं बदली तो अंदर की उस अवस्था को बदल सकते हो। यही संतों महापुरुषों ने ना हमें एक, ये जो वक़्त के संत महापुरुष हैं, हमें क्यों इस धराधाम पर आए हैं, हमें समझाने के लिए आए हैं कि मन को किस तरीके से नियंत्रण में किया जाए। हमें करना क्या है, हमें रोज़ भजन अभ्यास और नाम का जाप रखना है। जो भी मन के अंदर विचार उठते हैं, बार बार गुरुमुखों पिछले 3 भागों में यही समझाया गया कि जो भी विचार मन का उठता है, चाहे वो सही हो गलत हो, सकारात्मक हो नकारात्मक हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, हमने किसी भी विचार से नहीं जुड़ना। निरंतर जब हम ये भजन अभ्यास, जब ये अभ्यास करते रहेंगे तो हमारे जो अवचेतन मनों से आदत पड़ जाएगी कि हमें किसी भी विचार से नहीं जुड़ना है। जब उसको आदत पड़ जाएगी किसी भी विचार से नहीं जुड़ना है, तो गुरुमुख को ध्यान रखना, अगर किसी भी विचार से आप जुड़ोगे, विचार अगर सकारात्मक है, पॉजिटिव है, उससे जुड़ोगे तो आपको पॉजिटिविटी एनर्जी देगा। विचार का वो इमोशन जो भाव है वो नकारात्मक है, उससे जुड़ोगे तो आपको नेगेटिविटी और नकारात्मक जो है वो इमोशन देगा, ऊर्जा देगा। अभी आपके ऊपर है, चॉइस हमारे दी है भगवान ने कि हमें किस विचार से जुड़ना है। फिर से एक ही बारी चौथे भाग में भी यही कहा गया है कि हमें विचारों से नहीं जुड़ना है। जितना हो सका है मन के जितने भी विचार, हमें ओवर थिंकिंग, जो हमारे मन को चीज़ें परेशान करती हैं, अधिकतम सोच, उसको नहीं सोचना है। हमें भजन अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्योंकि भजन अभ्यास जब ज़्यादा, गुरुमुखों मन का कोई अस्तित्व नहीं है, ये बार बार कहा जा रहा है, हर एक सत्संग में हर एक चीज़ में समझाया जा रहा है कि मन का कोई भी अस्तित्व नहीं है। मन को जो आप विचार दोगे वो उसी विचार को सच मानेगा। अगर आप मन को लगातार भजन अभ्यास का विचार देते रहोगे ना, तो उसके अंदर से पुराने नकारात्मक विचार हटते रहेंगे। आप खुद अनुभव कीजिए, भूतकाल के जो पुराने विचार थे आज आपके मन के अंदर क्यों नहीं आते, क्योंकि आज आपके मन के अंदर और नए विचार आ गए हैं। क्योंकि ध्यान रखना, मन एक समय पे एक ही विचार को सोचता है, ये आप अनुभव करके देख लेना, कभी मन 2 विचारों को एक साथ नहीं सोच सकता। क्योंकि अब नए विचार आ रहे हैं तो पुराने हट रहे हैं, फिर आगे इन फ्यूचर आपके नए विचार और आएंगे तो अब वाले भी विचार जो हैं वो आपके हटते रहेंगे। तो इसलिए गुरुमुखों कहने का तात्पर्य है कि हमें अपने मन के किसी भी विचार से नहीं जुड़ना। खुशी है तो उससे भी नहीं जुड़ना, दुख है तो ये नहीं कि हम सोचे कि खुशी वाला विचार है तो हम क्या कहते हैं, खुशी वाले विचार से जुड़ के खुशी का अनुभव कर रहे हैं, नहीं। ना आप नकारात्मक से जुड़ो ना सकारात्मक से। जब आप किसी भी विचार से नहीं जुड़ोगे तो विचार, आपकी जो अवस्था हो जाएगी वो शून्य हो जाएगी, और गुरुमुख को शून्य अवस्था ही एक शांति का प्रतीक होता है। और यह शून्य अवस्था कब होगी, ये भजन अभ्यास कर करके आपको शून्य अवस्था मिलेगी। तो आप कहने का तात्पर्य, मन को ठीक करने के लिए आपको अंदर की केमिस्ट्री को ठीक करना पड़ेगा। अंदर जो केमिस्ट्री आपके अंदर चल रही है उस चीज़ को आपको ठीक करना पड़ेगा, और मन को जितना हो सके ना नाम की चोट देनी है। भजन अभ्यास आप ज़्यादा से ज़्यादा करो। जितने भी लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक है, ज़्यादा सोचने की आदत है, फोबिया है, फियर है, ये लोग भजन अभ्यास बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करें। क्योंकि जितना जितना आप भजन अभ्यास करोगे ना, जो मन की सुरती इन चीज़ों के अंदर फंसी हुई है, हमने गलती कर दी, हमने अज्ञानता के कारण इन सभी चीज़ों को सोच लिया, विचार लिया, हमने इन चीज़ों से अपने आप को, सुरती को जोड़ लिया। अब हम भजन अभ्यास करते रहेंगे ना तो हमारी सुरती वहाँ से हटती रहेगी। सुरती वहाँ से हटने के बाद हमारी वो सुरती परमपिता परमात्मा के चरणों में जब लगती रहेगी ना, तो हमारा ध्यान वहाँ से हटता रहेगा। तो इसलिए गुरुमुखों पाँचों नियम की पालना करनी है, भजन बंदगी में ध्यान लगाना है, और मन को जितना नियंत्रित कर सकते हो उतना में नियंत्रण करना है। तो यही इस जीवन का असली उद्देश्य है, मन को नियंत्रण करना और भक्ति भाव में अपनी ज़िंदगी के दिन गुजारना, और श्वासों की हर एक पूंजी के अंदर अपने प्रभु का नाम जपना। क्योंकि यहाँ से जब जाएंगे तो ये नाम ही साथ जाने वाला है, बाकी सब तो यहीं रह जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।